तो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने आहरण पर ब्याज को पढ़ा था और आहरण पर ब्याज की उस कंडीशन को रीड किया था जब हमने कहा कि अगर प्रत्येक आहरण की राशि और अवधि समान हो तो हम लोगों ने ये कहा था कि आहरण पर ब्याज उस स्थिति में अगर अपने को निकालना है तो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं कुल आहरण इंटू दर बटे हुए 100 इंटू औसत अवधि अपॉन 12। मुद्दा आता है औसत अवधि कैसे निकालें। एक टेबल ध्यान रखनी है। अगर हर महीने आहरण निकाल रहे हो, प्रारंभ में निकाल रहे हो तो n+1/2, मध्य में निकाल रहे हो तो n/2, अंत में निकाल रहे हो n-1/2। n का मतलब कितने महीने तुमने आहरण निकाला है। हर 3 महीनों में निकाल रहे हो, प्रारंभ के लिए तो n+3/2, मध्य के लिए वही n/2 और अंत के लिए n-3/2 हम लोग करेंगे। n का मतलब कितने महीने अपन ने आहरण निकाला है। अगर अवधि दे नहीं रखी है कि कब निकाल रहे थे, प्रारंभ, मध्य या अंत में, तो हमेशा n/2 ही करोगे। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया, अच्छा दर के साथ वार्षिक नहीं लिखा हुआ, तो फिर सिर्फ आप लोग ना एक नोट अलग से लिख लेना नोटबुक में। यदि आहरण पर ब्याज की गणना करते समय दर के साथ वार्षिक नहीं लिखा गया हो तो आहरण पर ब्याज की गणना निम्न सूत्र से करेंगे। फॉर्मूला बनेगा आहरण इंटू दर बटे हुए 100। क्योंकि आपके वार्षिक शब्द नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ फिर आपका आहरण इंटू दर बटे हुए 100 कर फॉर्मूला सोल्व कर लोगे। ये एक नोट अलग से लिख लेंगे। 3 क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को करने को दिए थे और 100 आप लोगों ने करे होंगे। एक बार मैं आपको सोल्व कर बता देता हूं ताकि आपकी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चेक कर ले आंसर को, वैसे आंसर यहाँ दिए हुए थे। 9th RST एक फॉर्म में साझेदार है। प्रत्येक साझेदार ने 1 जनवरी 17 से 30 जून 17 तक 1 जनवरी 17 से 30 जून 17 तक का मतलब सिर्फ 6 महीने ही आहरण निकाला है, ध्यान रखना। 2000 रुपये प्रति माह आहरण निकाला। आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक लेते हुए ए केस आर प्रत्येक माह के प्रारंभ में प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपए निकाल रहे हैं। पहले तो निकालो कुल आहरण 2000 रुपए 6 महीने तक ही तो निकाले ना बेटा, 12,000। औसत अवधि प्रारंभ में निकालें तो n+1/2 हर महीने निकाल रहे हैं। n बेटा यहाँ 6 होगा, +1/2 3.5। अब अपन यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा कुल आहरण इंटू दर बटे हुए 100 इंटू औसत अवधि अपॉन 12। पॉइंट हटा दो तो 0, ये 1 0 से 1 0 ले जाओ, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 12 से ये 120 तो 10 बार तो 350 रुपए हमारे लिए आंसर आ जाएगा। ये तो था फर्स्ट केस। सेकंड है एस हर महीने के मध्य में आहरण करना है। बी पॉइंट एस प्रत्येक
माह के मध्य में 2000। कुल आहरण 6 महीने तो आहरण करा था बेटा, 12,000। औसत अवधि n/2 बेटा, किसी के भी मध्य में निकाले तो n/2, n का मतलब जितने महीने निकाला है, 6 महीने निकाला है तो 6/2। अब अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। कुल आहरण इंटू दर बटे हुए 100 इंटू औसत अवधि अपॉन 12। 0 से 0 ले लो, 12 से ये 100 बार तो 300, और सी पॉइंट था टी हर महीने के अंत में। टी प्रत्येक माह के अंत में 2000। कुल आहरण 2000 इंटू 12 24,000। सॉरी 6 महीने तो आहरण करा है बेटा। औसत अवधि हर महीने के अंत में हो तो n-1/2। 6 महीने करा था 2.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना सकते हैं। कुल आहरण इंटू दर बटे हुए 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाई 12। पॉइंट हटा दो तो 1 0, 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0, ये 10 बार तो 250 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। एबीसी एक फॉर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, मतलब पूरा साल ही हो गया, 12 महीने हो गए, साझेदारों द्वारा किए गए आहरणों पर 12% की दर से ब्याज लेना है। पहला है ए ने प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में 3,000। ए हर महीने के प्रारंभ में 3,000 ले रहा है, प्रत्येक 3 महीने के प्रारंभ में 3,000 ले रहा है। पहले तो बनाओ कुल आहरण 3,000 रुपये हर 3 महीने में साल भर। साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीनों में बोले तो 4 बार मैंने आहरण निकाला होगा बेटा। हर 3 महीनों में निकाल रहा हूँ ना, तो साल में 4 बार निकाला होगा। क्वार्टर कहते हैं इसको, 3 महीने को 4 क्वार्टर होते हैं साल में। 12,000 मैंने हर महीने निकाल रहा होता तो 12 से गुणा कर देता। हर 3 महीने में निकाल रहा हूँ तो 4 से गुणा कर दूंगा। 12 महीनों में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 बार मैंने आहरण निकाला होगा। औसत अवधि अब n+3/2 हो जाएगा। 3 महीनों के प्रारंभ में तो n+3/2। n मतलब कितने महीने, तो बेटा हमारे लिए 12 महीने यहाँ पर हुए। 12 महीने निकाले ना, 12 महीनों का पूरा ब्याज देखना है अपने को, पूरा साल का। यह आएगा 7.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकाल सकते हैं। कुल आहरण इंटू दर बटा हुआ 100, दर था क्वेश्चन में 12%, औसत अवधि डिवाइड बाई 12। पॉइंट हटा तो 0 से 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, 12 से 12 गया, 12 इंटू 75, 900 रुपए हमारे लिए आंसर आ जाएगा। बी पॉइंट, बी
प्रत्येक तिमाही के मध्य में 4000 का आहरण। तिमाही के मध्य में 4000 का आहरण। पहले कुल आहरण निकालो। 4000 हर 3 महीनों में निकाल रहा हूं ना। साल में 3 महीनों का 4 बार आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो टेक्निकली 16,000 मैंने कुल आहरण करा। औसत अवधि मध्य में n/2 होता है। 12 महीने हैं टोटल ब्याज के लिए, तो 6। तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। कुल आहरण इंटू दर 12% औसत अवधि डिवाइड बाई 12। ये 4 क्यों करना है बेटा, ये थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। मैंने 4 बार ही तो पैसा निकाला, 3-3 महीनों में निकाला, तो हर महीने निकाला तो 12 बार निकाला। कुल 4,000 रुपये मैं 3-3 महीनों में निकाल रहा हूँ, तो कुल मैंने 16,000 निकाले होंगे। बट यहाँ एन का मतलब कुल 12 महीनों तक ब्याज देखना है ना अपने को, इसलिए 12/2 करना है। ये गया। इस केस में हमारा 960 आंसर आ जाएगा। सी प्रत्येक तिमाही के अंत में 2500 का आहरण करता है। सी प्रत्येक तिमाही के अंत में 2500। कुल आहरण निकालोगे 2500 इंटू 4 10,000। औसत अवधि n-3/2। 3 महीने है ना, इसलिए n-3/2। n 12 महीने, पूरे 12 महीनों का क्वेश्चन है। 4.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। कुल आहरण इंटू दर बटा 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाई 12। 0 से 0 गया, ये 2 0 से 0 0, 12 से 12 गया, तो 10 इंटू 45 450 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। समझ में आया होगा बेटा कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11। 31/3/17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विराट ने निम्न आहरण किए। आहरण पर ब्याज की दर 10% है, पर ये नहीं लिखा है कि 10% वार्षिक, क्योंकि आहरण पर ब्याज की दर वार्षिक नहीं लिखी हुई है। तो फिर हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुल आहरण इंटू दर बटा 100 करेंगे। वर्ष के दौरान 20,000 रुपये निकाले, मतलब पूरे साल में 20,000 रुपये निकाले, तो कुल आहरण 20,000 ही हुआ ना बेटा। दर है 10%। और अगले में 2,000 रुपये प्रति माह, 2,000 रुपये प्रति माह आहरण किया, हर महीने 2,000 का आहरण कर लिया। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए वार्षिक शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो कुल आहरण दर बटा 100, 2,000 इंटू 12 कुल आहरण हो जाएगा ना बेटा, 2,000 हर महीने के हिसाब से। 2400 हमारे लिए आंसर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 11। यह आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना। देखो, अगर हम लोग यहाँ तक का व्यू देखें तो फर्स्ट चैप्टर में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं।
ये तो था थ्योरी जो आप अलग से याद रखोगे। साझेदारी का अर्थ पढ़ा हम लोगों ने। साझेदारी की विशेषताएं पढ़ी, साझेदारी के प्रकार, साझेदारी संलेख और उसके अभाव में लागू होने वाले नियम हम लोगों ने रीड किए। फिर अगर हम लोग बात करें तो अगला टॉपिक हम लोगों ने गणनाओं का पढ़ा है, और गणनाओं में हम लोगों ने 4 चीजें जो की जरूरत पड़ेगी, पूंजी अनुपात, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और कमीशन की गणना हम लोग पढ़ चुके हैं। फटाफट से रिव्यू देख लो आज अच्छे से बेटा, इन सबको एक बार आप रिव्यू कर लेना जो भी आपने नोटबुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। और जब ये सारा कर लो तो कल मैं ना आपको प्रैक्टिकल शुरू कर दूंगा, जिसमें दो तीन दिन के ही बचे हैं, 2 दिन के, फिर बड़े क्वेश्चन आप लोगों के लिए शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपन ने पूंजी अनुपात देखा था, रिव्यू करते चलो मेरे साथ फटाफट से। पूंजी अनुपात में हमने कहा था 2 केस होते हैं, या तो पूरे साल कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए, तो ऐसी स्थिति में ओपनिंग कैपिटल के अनुपात को ही पूंजी अनुपात कहते हैं। और अगर बेटा पूंजी लगाई या निकाली जाए तो पूंजी अनुपात बनाने के लिए गुणनफलों के योग का अनुपात हमारे लिए पूंजी अनुपात बनेगा। और वो बनाने के लिए आप एक प्रोडक्ट टेबल बनाओगे। यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल में 4 कॉलम, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट लिखोगे। बैलेंस ऑफ कैपिटल में पूंजी लगाई है तो जोड़कर लिखोगे, पूंजी निकाली है तो घटाकर लिखोगे। टर्म प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार के बीच में महीने गिन गिन कर लिखने हैं। प्रोडक्ट में हम दोनों को गुणा कर देंगे, और गुणनफलों के योग जो आएंगे सभी साझेदारों के, उनका जो अनुपात बनेगा उससे ही हम लोग यहाँ पर पूंजी अनुपात बोलेंगे। फिर आता है हमारे लिए पूंजी पर ब्याज की गणना। तो हमने कहा था 2 केस होते हैं, या तो पूरे वर्ष में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली ना जाए, और यदि साझेदारों द्वारा पूरे वर्ष में अतिरिक्त पूंजी लगाई या निकाली जाए। अगर कोई पूंजी लगाई या निकाली ना जाए तो फिर ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल इंटू दर बटा 100। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी हो तो फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी। याद रखना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट करेंगे। फिर अगर साझेदारों द्वारा कोई पूंजी लगाई या निकाली गई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम प्रोडक्ट टेबल काम में लेंगे। 4 कॉलम, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, टर्म और प्रोडक्ट। बैलेंस ऑफ कैपिटल में पूंजी लगाई है तो जोड़कर, निकालिए तो घटाकर, टर्म प्रत्येक व्यवहार से अगले व्यवहार के बीच में अवधि की गणना करेंगे, और प्रोडक्ट बनाने के लिए बैलेंस ऑफ कैपिटल इंटू टर्म करेंगे। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 1/12 हो जाएगा। फिर आता है कमीशन की गणना। याद आए तो सर ने पढ़ाया था कमीशन की गणना के 2 केस हैं। यदि ऐसा कमीशन चार्ज करने से पूर्व के लाभों पर दिया जाए तो शुद्ध लाभ इंटू दर बटा 100, बाद के लाभों पर दिया जाए तो शुद्ध लाभ इंटू दर बटा 100 प्लस दर हम लोग करेंगे। 2 केस है, पूर्व के लाभों पर दर बटा शुद्ध लाभ इंटू दर बटा 100, बाद के लाभों पर शुद्ध लाभ इंटू दर बटा 100 प्लस दर हमारे लिए हो जाएगा। और एक आखिरी गणना, और वो था हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद आए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमने कहा था 2 केस होते हैं, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमारे लिए साझेदारों द्वारा निकाले गए आहरण की राशि और अवधि असमान है, और अगर असमान है तो हमने कहा था ना कि आप प्रोडक्ट टेबल बनाओगे। यहाँ प्रोडक्ट टेबल बनाने के लिए डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो राशि है वो लिखनी है सिर्फ। टर्म की गणना हर व्यवहार से लेकर वर्ष के अंत तक आप लोग गिनोगे, हर व्यवहार से वर्ष के अंत तक। और प्रोडक्ट बनाने के लिए अमाउंट ऑफ ड्राइंग को टर्म से गुणा करोगे तो हमारे लिए प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला गुणनफलों का योग इंटू दर बटा 100 इंटू 1/12 हमारे लिए लगेगा। फिर सर ने कल पढ़ाया, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है लेकिन प्रत्येक आहरण की राशि और अवधि समान है, तो फिर हम लोग फॉर्मूला लेते हैं कुल आहरण इंटू दर बटा 100 इंटू औसत अवधि डिवाइड बाई 12। पॉइंट आता है सर औसत अवधि कैसे निकालेंगे। 3 केस होता है, हर महीने निकालें। प्रारंभ में तो n+1/2, अंत में तो n-1/2, मध्य में तो n/2। हर 3 महीने के प्रारंभ में हो तो n+3/2, अंत में हो तो n-3/2, और मध्य में हो तो n/2 करेंगे। और अगर तिथि नहीं दे रखी है तो n/2 हम लोग करते हैं। और अगर वार्षिक शब्द नहीं लिखा हुआ तो कुल आहरण इंटू दर बटा 100 ही हम लोग करेंगे। ये 4 गणनाएं आपके हो गई। अभी आज
अपना अपने को बेटा क्या पढ़ना है, देखो प्रैक्टिकल अब अपने को सीखनी है, अकाउंट वगैरह बनाना करना। मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आ रही होगी बेटा अच्छे से। देखो मैं पूरी डिटेल से आपको जिस तरह क्लासरूम में पढ़ाता उसी वे में यहाँ पर सारी कुछ स्टडी करा रहा हूँ, तो अच्छे से करते चले ताकि ठीक है अपनी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो आगे अपन जब भी ऑनलाइन मैनुअल क्लास से पढ़ेंगे हम रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को और अच्छे से। अब मुझे ये सिखाना है, मेरे को ना इसमें आधा पौन घंटा लगेगा, इसलिए हम आज शुरू नहीं कर रहे हैं, आप एक बार यहाँ तक का रिवीजन कर लें। कल मैं पूंजी खाते चालू खाते पढ़ाऊंगा, फिर अगले दिन ये पढ़ूंगा और फिर बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग शुरू कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बताकर उनको भी बताएं कि वो क्लासेस को देखें तो उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। ओके बेटा, थैंक यू।